हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 9A के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको हमने यहाँ पे मेंशन करा है। यहाँ पे स्टेटमेंट है हमारा, विच टर्म ऑफ एपी हैविंग द एलिमेंट्स 3, 10, 17 डॉट 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 ऑनवर्ड विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो चलिए इसके हम देखिए nth टर्म को सपोज कर लेंगे कि वो हमारे इस सीरीज के 13th टर्म से 84 जो है मोर है। ओके, और उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं। ओके ना, जो हमारा गिवन सीरीज है उसको हम राइट कर लेंगे। एपी इज, ये है हमारा 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ एपी बी मोर 84 more, APB 84 more than its 13th term। ओके, अब ये देखिए यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा जिसके हेल्प से हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा TN इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए T13 प्लस 84। अब देखिए 13th टर्म में हम 84 ऐड करेंगे तो ये हमारे nth टर्म के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा nth टर्म है वो इसके 13th टर्म से 84 मोर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐड कर लिए तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। राइट, अब ये देखिए जो हमारा Tn होता है इसको हम राइट कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म हो गया, इसके लिए फार्मूला होता है हमारा n इक्वल्स टू, ये देखिए जो हमारा 13th टर्म है इसको हम राइट कर सकते हैं a प्लस 12d। मैंने आपको बताया था कि टर्म के रिस्पेक्टिव हमारे जो d का कोफिशिएंट होता है वो 1 लेस होता है और उसमें हमारा a जो है ऑलरेडी एडेड होता है। तो देखिए जो हमारा जो 13th टर्म है इसे हम राइट कर सकते हैं a प्लस 12d और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 84। राइट, तो यहाँ से देखिए जो हमारा a से a है ये तो कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब यहाँ से जो हमारे वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी। तो d देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगा। हम यहाँ से देखिए वैल्यूज जो है a की वैल्यू एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a का वैल्यू हो गया हमारा 3 एंड d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा हमारा 12 इंटू 7 प्लस 84। ये हो गया हमारा वैल्यू। अभी देखिए 12 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा वैल्यू जो है 84 ही हो जाएगा और ये वैल्यू भी हमारा 84 ही हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 7 इंटू n माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू, इसे हम ऐड कर लेंगे तो देखिए 4 प्लस 4 हो गया हमारा 8, 8 प्लस 8 हो गया हमारा 16। ये वैल्यू हो गया। अब 7 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, रिमेन बचेगा 2, 2 एंड 8 यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 28। तो हो जाएगा हमारा 7 4 जा 28। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी n माइनस 1 इक्वल्स टू 24 या n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। तो यहाँ देखिए हमारा जो 25th टर्म है ये हमारा 13th टर्म से 84 जो होगा वो मोर हो जाएगा। तो n का वैल्यू हमारा मिल गया। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर 25th टर्म इज मोर, is 84 more than its 13th टर्म। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th है हमारा, फाइंड द एपी इफ द 6th टर्म ऑफ द एपी इज 19 एंड द 16th टर्म इज 15 मोर देन इट्स 11th टर्म। यहाँ पे देखिए हमें एपी फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं इसको। जो हमें कंडीशंस गिवन है इसके हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमें एपी के फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन होता है तो उसको हम यहाँ पे फर्स्टली लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म एंड कॉमन difference of APB A and D respectively. देन यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट कर लेंगे। कह रहे हैं कि इसका जो सिक्स्थ टर्म है वो 19 है, तो देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस 5d। ये हमारे सिक्स्थ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा a एंड d के फॉर्म में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 19 के इक्वल। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो देखिए हमें गिवन है जो हमारा 16th टर्म है, इनके 11th टर्म से 15 मोर है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे T16 इज इक्वल्स टू T11 प्लस 15। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए 16 एंड 11th टर्म को हम a एंड d के फॉर्म में राइट करेंगे। ये देखिए हो जाएंगे हमारे a प्लस 15d इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा a प्लस 10d प्लस 15। यहाँ से देखिए हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा। अब इस 10d को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 15d माइनस 10d इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5d इक्वल्स टू 15। यहाँ से देखिए 5 से 15 हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो d का वैल्यू मिल गया हमें 3। कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल गया। अब a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। राइट करेंगे हम यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा a प्लस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 19। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 19 माइनस ये देखिए 15 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 4। अब देखिए हमें a एंड d की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे AP को फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन T1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 4, T2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a प्लस d, दिस गिव्स 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। T3 हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, दिस गिव्स 4 प्लस 2 इंटू 3, दिस गिव्स 6 प्लस 4 10। राइट, इस तरह से अब हम AP को राइट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो हम राइट करते हैं देन AP इज, ये देखिए हो जाएगा हमारा इसका फर्स्ट टर्म हो गया 4, और देखिए बाकी सारे जो हमारे टर्म्स है वो 3 से इंक्रीज हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 4 7 10 13 16 डॉट डॉट डॉट। ओके, यही हमारा हो जाएगा AP। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 9th हो गया कंप्लीट। अब 10th को सॉल्व करते हैं। 10th है हमारा द सम ऑफ द सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ एन AP इज 30 if 15th term is 1 less than twice of its 8th term, find AP। यहाँ पे भी हमें AP फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, तो लेट कर लेंगे हम यहाँ पे। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP be A and D रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें कंडीशंस गिवन है उसको हम राइट करेंगे। यहां से हो जाएगा हमारा देखिए T2 प्लस T7 इक्वल्स टू 30। अब देखिए T2 एंड T7 को हम A एंड D के फॉर्म में राइट कर लेंगे। T2 हो जाएगा हमारा A प्लस D एंड T7 हो जाएगा हमारा A प्लस 6D, और इसका वैल्यू हमें गिवन है इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 30, और इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो देखिए नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है गिवन है, ये हमारा कह रहा है कि जो 15th टर्म है हमारा इनके 8th टर्म के ट्वाइस से 1 लेस है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा T15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम T8। यहाँ पे देखिए 8th टर्म का ट्वाइस हो गया, और इससे जो हमारा 15th टर्म है 1 लेस था, तो इसमें हमने 1 ऐड कर लिया। बोथ साइड का जो हमारा वैल्यू है अब ये इक्वल हो गया। अब देखिए T15 को हम राइट कर सकते हैं A प्लस 14D प्लस हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स
ये हो जाएगा हमारा a प्लस 7d। ये वैल्यू हो गई, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस 14d प्लस हो गया 1, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस 14d, राइट। अब ये देखिए हम ये जो यहाँ से देखिए हमारा 14d से 14d कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लिया हमने। अब ये जो हमारा a है इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2a माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, राइट। तो यहाँ से 2a से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा a एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। दैट मीन्स हमें a की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। अब इसकी वैल्यू को हम 1 में पुट कर लेते हैं, राइट करेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, तो अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है a का, यहाँ पे हमें पुट करना है तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल्स टू 30। ये देखिए हो जाएगा हमारा 7d इक्वल्स टू 30 माइनस 2, दैट मीन्स 7d इक्वल्स टू 28। 7 से 28 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो d का वैल्यू हो गया हमारा 4, राइट। अब देखिए हमारे जो सीरीज होती है उसके हमारे टर्म्स होते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। उसी तरह से अब हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा t1 की वैल्यू हो जाएगी 1, t2 हो जाएगा हमारा a प्लस डी, दैट मीन्स 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, t3 हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, दैट मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 4 दैट गिव्स 9। ओके, तो अब हम यहाँ पे सीरीज को राइट कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे हटा लेंगे, ओके ना। ये हो गया हमारा डिलीट, राइट करते हैं हम। देन AP इज, ये हो जाएगा हमारा 1 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट, राइट। ये हो जाएगा हमारा AP, ये हमें मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11th है हमारा, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द AP इज 34, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे भी देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को लेट कर लेना होगा। चलिए इसे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी A एंड D रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया, हमने लेट कर लिया। अब देखिए जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है कि जो थर्ड टर्म है हमारा वो 11 है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, सॉरी फोर्थ टर्म हमारा 11 है, तो हो जाएगा हमारा T4 इक्वल्स टू 11। T4 को हम राइट कर सकते हैं a प्लस 3d इक्वल हो जाएगा हमारा 11। इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो हमारा देखिए वैल्यू गिवन है, कह रहे हैं कि फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म का जो सम का जो वैल्यू है वो 34 है। तो ये हो जाएगा हमारा T5 प्लस T7 इक्वल्स टू 34। अभी देखिए जो हमारा T5 है इसे हम राइट कर सकते हैं a प्लस 4d एंड T7 को हम राइट कर सकते हैं a प्लस 6d, और इसका जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 34, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 34। यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन है, हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू 34। 2 से हमारा 34 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 5d इक्वल्स टू 17। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमें देखिए d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 को सेकेंड से सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा a जो है यहां से कैंसिल हो जाएगा, d के फॉर्म में हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। यहां से हम राइट करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो अब देखिए जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है ये हो जाएगा हमारा a प्लस 5d इक्वल्स टू 17, और फर्स्ट हो जाएगा हमारा a प्लस 3d इक्वल्स टू 11। इसे हमें सबट्रैक्ट कर लेना है, तो देखिए सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से a हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, 5d से हम 3d सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2d इक्वल हो जाएगा हमारा 17 से 11 सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारा d का देखिए वैल्यू हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमें मिल गया 3। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12th है हमारा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। हमारे देखिए जो एपी है उसके एंट्रीज हैं 213, 205, 197 डॉट 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 37। तो यहाँ पे देखिए हमें सीरीज गिवन है, यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स हैं ये हमें नहीं पता है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आते हैं तो देखिए जो बोथ साइड से जो इन मिडिल जो हमारा टर्म होगा वही हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा सीरीज का। और अगर इवन हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं तो वहां पे देखिए हमारे 2 नंबर जो होते हैं वो मिडिल टर्म्स का पार्ट होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, सोल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमारा ए का वैल्यू है 213 एंड हमारा जो nth टर्म है दैट मीन्स Tn, इसकी वैल्यू है हमारी 37 एंड d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 205 माइनस 213। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -8। d का वैल्यू मिल गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हम n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क राइट कर सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए Tn का वैल्यू है हमारा 37, ओके, एंड a का वैल्यू है हमारा 213 प्लस हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है हमारा -8। अब इस वैल्यू को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -213 प्लस 37 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -8 ब्रैकेट ओवर n माइनस 1। अब इसे देखिए जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है ये मोर है कंपैरिजन देन पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 13 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो गया हमारा 0। 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारा 1। दैट मीन्स -176 आ गया और ये हो जाएगा हमारा -8 इंटू n माइनस 1। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल एंड यहाँ पे हम वैल्यू n माइनस 1 की फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 176 अपॉन 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 22। n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 23। अब n की जो वैल्यू है देखिए ये हो गया हमारा ऑड, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए ऑड नंबर अगर हमें मिलता है नंबर ऑफ टर्म तो इसमें हम 1 ऐड करके बाई 2 कर लेते हैं। तो हमें जो मिडिल टर्म है वो 12 वो हमें पता चल जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा 12th टर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर 12th term is the middle term of AP। ओके ना, देखिए इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए अगर ऑड नंबर आता है तो आप देखिए मिडिल टर्म के लिए आप क्या करते हैं, मिडिल टर्म के लिए आप जो है n+1 कर लेते हैं, n अपॉन 2 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 23 + 1 अपॉन 2, 24 अपॉन 2 दैट मीन्स 12। तो ये 12th टर्म हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म। अब हम 12th टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे। तब इसको हम यहाँ से हटा लिए। अब राइट करेंगे हम T12 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्टली हम पुट कर लेते हैं। a का वैल्यू है हमारा 213 प्लस n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा -8। ये हो जाएगा हमारा 213 और ये हो जाएगा हमारा 11 और इस माइनस का हम प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस, राइट। तो 11 8 जा हो जाएगा हमारा 88। अब सब ट्रैक कर लेंगे तो ये देखिए 13 से सॉरी 13 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगा हमारा 12th टर्म 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट ना। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13th है हमारा, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि nth टर्म हमारा इस एपी का 0 होगा। ओके ना। तो फर्स्टली हम यहाँ पे a एंड d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए इसको राइट करते हैं हम सॉल्यूशन के पार्ट में। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP be a and d रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा, लेट कर लिए। अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि हमारा जो थर्ड टर्म है वो 4 है। ये हो जाएगा हमारा
3 इक्वल्स टू 4 एंड T3 को हम राइट कर सकते हैं a प्लस 2d और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड हमारा देखिए T9 गिवन है, ये है हमारा -8, तो T9 को अब हम राइट कर सकते हैं a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट एंड सेकेंड के हेल्प से हम a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं subtracting equation 1 from equation 2 we get। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 8d इक्वल्स टू -8 एंड फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखिए साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा a वाला जो टर्म है एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6d इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा -12, राइट। अब यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारी -12/6, दैट मीन्स हो जाएगा हमारा -2। तो d की वैल्यू मिल गई हमें -2। d की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से देखिए अब हमें मिल जाएगा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी a इक्वल्स टू, ये देखिए वैल्यू हमारी -4 हो जाएगी, इस साइड जाकर के प्लस हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 8। अब देखिए हमने a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट द nth टर्म ऑफ दिस ap विल बी 0। ओके, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, राइट करते हैं हम लेट द nth टर्म ऑफ ap बी 0। ओके, तो अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ से tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पे देखिए हमारा tn जो टर्म है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू a का वैल्यू है हमारा देखिए 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 एंड d का वैल्यू है हमारा -2। ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू 8 माइनस हो जाएगा ये 2 इंटू n माइनस 1। ओके, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा जो +8 है इस साइड आकर के -8 हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू -2 इंटू n माइनस 1। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 8। 2 से डिवाइड कर लेंगे 8 को, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी n माइनस 1 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देखिए -1 है, इस साइड जाकर के हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा n इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फिफ्थ टर्म है AP का वो हो जाएगा 0, राइट। तो अब इसको हम राइट कर लेंगे, फिफ्थ टर्म ऑफ AP विल बी 0। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14th है हमारा, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0, देन प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 18th टर्म। चलिए इसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसका जो 38th टर्म है इसको हमें शो करना है 3 टाइम्स ऑफ 18th टर्म है। ओके, तो चलिए जो भी हमें कंडीशन गिवन है उसके हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेट कर लेंगे हम इनिशियली, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP be A and D रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा देखिए एथ टर्म की जो वैल्यू है वो 0 है, तो अब देखिए एथ टर्म को हम राइट कर सकते हैं a एंड d के फॉर्म में, a प्लस 7d और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं d के फॉर्म में, ये हो जाएगा हमारा -7d। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए हमें 38th टर्म को 3 टाइम्स ऑफ 18th टर्म शो करना है, तो फर्स्टली हम 18th टर्म ऑफ दिस AP फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, तो हम राइट कर लेंगे नाउ T18 इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा A प्लस 17d, राइट। इसे हम जब A एंड D के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। A की वैल्यू देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 में मिल चुका है, इसे हम राइट कर लेंगे T18 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -7d
प्लस 17d, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 10d। ओके ना, तो ये देखिए हमारे T18 का वैल्यू मिल चुका है, इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब हम 38th टर्म राइट करते हैं इसके। नाउ T38 इक्वल्स टू, अब इसका देखिए वैल्यू A एंड D के फॉर्म में हो जाएगा हमारा A प्लस 37D, ये वैल्यू हो गई। अब इसे देखिए हम T38 ही राइट करेंगे, यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट कर लेंगे। A की वैल्यू देखिए है हमारा -7D प्लस हो जाएगा हमारा ये 37D। यहाँ पे हमारा देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 30D। अब इस देखिए 30D को हम राइट कर लेंगे 3 इंटू 10D, और ये देखिए जो हमारा 10D वैल्यू है ये 18th टर्म का हमारा वैल्यू है। राइट, तो इसे देखिए अब हम राइट कर लेंगे, T38 हो गया ये। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे T38 इक्वल्स टू 3 इंटू T18, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था। राइट, यहाँ पे जो हमारा 38th टर्म है ये 18th टर्म का 3 टाइम्स है, ये प्रूव हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे प्रूव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15th है हमारा, विच टर्म ऑफ एपी हैविंग इंक्रीज टर्म 120, 116, 112 डॉट 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 इज इट्स नेगेटिव टर्म। देखिए क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ये हमारा सीरीज गिवन है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज का कौन सा वाला टर्म निगेटिव होगा। राइट, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि nth टर्म हमारा दिस सीरीज जो होगा वो नेगेटिव होगा, और देखिए जो टर्म हमारा निगेटिव होगा उसकी वैल्यू हमारी लेस देन 0 होगी, वही तो हमारा निगेटिव होगा। राइट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे जो सीरीज गिवन है इसको हम राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 120, 116, 112 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो a का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 120 एंड d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 116 माइनस 120, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। राइट, अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ AP बी नेगेटिव, दैट इज, इसको हम राइट कर लेंगे दैट इज Tn इज लेस देन 0। ओके, ये हो जाएगा हमारा। अब राइट करेंगे हम, सिंस Tn इक्वल्स टू होता है हमारा फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा Tn का वैल्यू है ये लेस देन 0 है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब इसको हम राइट कर लेंगे, हमारा लेस देन 0 है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे, इसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो हमारी, इसी को हम राइट कर लेंगे इस तरह से। फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, सॉरी, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 120 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा n माइनस 1, और यहाँ पे d का वैल्यू है हमारा -4, ये हो जाएगा हमारा लेस देन 0। ओके, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 120 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -4n एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +4 एंड लेस देन हो जाएगा हमारा 0। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 124 माइनस 4n, ये हो जाएगा हमारा लेस देन 0। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हमारे जो 4n निगेटिव है इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4n पॉजिटिव। ओके ना, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा दिस मच, तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 124, तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू हो जाता है ग्रेटर देन 124/4। अब 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 31। अब देखिए जो n का वैल्यू है हमारा ग्रेटर देन 31 होना चाहिए, और कोई भी हमें यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन गिवन होता है तो उसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ओके ना, कोई क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है नंबर ऑफ टर्म्स का, तो यहाँ पे हमारा n का जो वैल्यू होगा वो मोर देन 31, दैट इज होगा हमारा 32th टर्म, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर 32th टर्म ऑफ AP will be negative term। ओके, नेगेटिव टर्म ऑफ AP, ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16th है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो डिविजिबल बाय 7 है।
तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 7 है वो होता है हमारा 105 एंड जो लास्ट 3 डिजिट हमारा जो नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 7 होगा उसको हम फाइंड आउट करने के लिए देखिए जो हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू हमारी रिमेन बचेगी उसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो जो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 3 डिजिट होगा हाईएस्ट वाला वो हमें पता चल जाएगा। तो अब देखिए इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड 7 बाई 7 सॉरी 7 को हम यहाँ पे 9 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7। तो यहाँ पे देखिए रिमेन हमारा बचेगा 2, ये हो जाएगा 29, तो हो जाएगा हमारा 7 4 जा 28, रिमेन बचेगा 1 1 एंड 9 हो जाएगा हमारा 19, ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, तो रिमेन बचेगा हमारा 5। अब देखिए हमारा 999 से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 7 है वो पता चल जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 994। ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए हमने फर्स्ट एंड लास्ट जो 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई 7 होंगे उनको हम फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाई 7 है इसमें हम 7 ऐड करके ऑनवर्ड जो हमारे नंबर्स जो 3 डिजिट्स होंगे जो डिविजिबल बाई 7 होंगे उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से राइट कर लेंगे। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, सॉल्यूशन के पार्ट को हम राइट करते हैं यहाँ पे। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करेंगे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 is 105 and last 3 digit number is divisible by 7 is ये हो जाएगा हमारा 994। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए हम सीरीज राइट कर लेंगे हम। देन द सीरीज या सीक्वेंस राइट कर सकते हैं हम, या प्रोग्रेशन चलिए राइट करते हैं हम। देन द प्रोग्रेशन ऑफ 3 डिजिट numbers which is divisible by 7 are, या ये हो जाएगा हमारा is। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 105, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 112, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 119 डॉट 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 एंड लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा 994। अब ये देखिए हमारी सीरीज मिल चुकी है। यहाँ से हम ए डी एन टी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा 105, डी का वैल्यू हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7, इसको हम फाइंड आउट भी कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7 एंड यहाँ पे टीएन का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 994। राइट, अब यहाँ पे हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा हमारा एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा टीएन का 994 इक्वल्स टू ए का वैल्यू है हमारा 105 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू है हमारा 7। ओके ना। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से इस साइड लेकर के। ये हो जाएगा हमारा 994 माइनस 105 इक्वल्स टू 7 इंटू एन माइनस 1, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए 14 से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो गया हमारा 8 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 8 एंड 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 8 इक्वल्स हो जाएगा हमारा 7 इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ से देखिए एन माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 889 अपॉन 7। इसको अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 1 जा 7, रिमेन बचेगा 1, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, रिमेन बचेगा 4, ये हो जाएगा 49, 7 7 जा होता है हमारा 49। तो यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी n माइनस 1 इक्वल्स टू 127। अब n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 127 प्लस 1, दैट मीन्स n की वैल्यू हो गई हमारी 128। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए हमारे 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई
7 होते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17th है हमारा, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए मैं टू सीरीज गिवन है जिनके कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, और देखिए जो फर्स्ट हमारा एपी है उसका फर्स्ट टर्म -1 है एंड सेकेंड का -8 है। तो कह रहे हैं कि फाइंड आउट द डिफरेंस इन बिटवीन द फोर्थ टर्म ऑफ बोथ द सीरीज। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं हम। यहाँ पे सॉल्यूशन का हम पार्ट राइट करते हैं, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम a1 की वैल्यू राइट कर लेंगे -1 एंड a2 की वैल्यू हम राइट कर लेते हैं -8, और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d। बोथ का हमारा कॉमन डिफरेंस गिवन है d, तो हम d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d राइट कर लिए, ओके ना। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ t4 माइनस t4 प्राइम इक्वल्स टू, देखिए यहां से हो जाएगा हमारा a1 प्लस 3d1 माइनस हो जाएगा हमारा a2 प्लस 3d2। इस तरह से हो जाएगा। हमने देखिए जो फर्स्ट हमारा जो सीरीज है इसके हम फोर्थ टर्म को राइट किया है a1 प्लस 3d1 के फॉर्म में, एंड जो हमारी सेकेंड सीरीज है उसके हम फर्स्ट टर्म को a2 राइट करे थे, एंड यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस को d2 राइट करा था, ये d2 हो गया, ओके। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है a1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3d, d1 d2 सेम सेम हमारा है इक्वल टू d के, तो ये हो गया 3d। अब माइनस कर लेंगे यहाँ पे, और देखिए a2 का वैल्यू है हमारा -8, तो ये हो जाएगा हमारा -8, और यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3d, ओके ना। d2 की वैल्यू भी d के इक्वल है, तो ये हमारा देखिए अब यहाँ से हमारा 3d एंड 3d कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 8, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी बोथ सीरीज थे इनके फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो हो गया हमारा 7 के इक्वल। नोट कर लीजिए, राइट, 7 और 7 राइट करें, ओके। देखिए ये भी हो सकता है कि जो हमारा फर्स्ट सीरीज है उसके अगर हम फर्स्ट टर्म को -7 कंसीडर करते हैं तो ये वैल्यू हमारी -7 हो जाएगी, राइट। तो इसको आप राइट कर लीजिए 7 और -7, और देखिए जब आप इसको जो हमारा ये -8 है, अगर ये फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म आप कंसीडर करेंगे ये वैल्यू हमारी -7 के इक्वल आएगी, तो आप सेकंड को भी सॉल्व कर लीजिएगा उसी तरह से, सेम सेम आपको इसी तरह प्रोसेस करना होगा। वहां पे जो हमारा t4 माइनस t4 प्राइम की जो वैल्यू है यहाँ पे 7 मिली है, यहाँ पे हमारी -7 हो जाएगी, ओके ना। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th है हमारा, इफ एन एपी रेशियो ऑफ द फोर्थ एंड 9th टर्म इज 1:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ 12th एंड 5th टर्म। यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, उसको हम लोग लेट कर लेंगे फर्स्टली। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ APB A and D रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए हमें जो कंडीशन गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हमारा T4 अपॉन T9 का वैल्यू हमें गिवन है 1/3। अब ये देखिए जो हमारा T4 है इसे हम A एंड D के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, A प्लस 3D अपॉन हो जाएगा हमारा T9 को हम राइट कर सकते हैं A प्लस 8D एंड इक्वल हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3A प्लस 9D इक्वल हो जाएगा हमारा A प्लस 8D, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए टोटल वैल्यू को हम इस साइड प्लेस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3A माइनस A प्लस हो जाएगा हमारा 9D माइनस 8D इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2A, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा प्लस D इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हम D की वैल्यू A के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं, तो D की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2A। इसे हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब राइट करते हैं हम, नाउ T12 अपॉन T5, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए इनको हम A एंड D के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 11D एंड अपॉन हो जाएगा हमारा A प्लस
4d। अब देखिए जो हमारा d का वैल्यू है a के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस 11 इंटू हो जाएगा हमारा माइनस 2a एंड अपॉन हो जाएगा हमारा a प्लस 4 इंटू माइनस 2a। तो यहाँ से देखिए अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 11 टू जा हो जाएगा हमारा 22a एंड अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए a, और ये प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा हमारा 4 टू जा 8a। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसको अब हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये चल रहा है हमारा T12 अपॉन T5। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा T12 अपॉन T5 इक्वल्स टू, न्यूमरेटर देखिए हमारा वैल्यू है -22a और ये प्लस a है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -21a एंड अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए -8a प्लस a है, तो हो जाएगा -7a। तो यहाँ से देखिए a से a हमारा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 7 से हमारा देखिए 21 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा सॉरी T12 नॉट 21 एंड T5, ये हो जाएगा हमारा 21 अपॉन 7। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा T12 रेशियो T5 इक्वल्स टू 3:1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18th है हमारा देखिए फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखिए हमारा जो एपी है उसके इंट्रीज है हमारे 7 10 13 डॉट 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 184। यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट टर्म गिवन है, तो देखिए हमारा कोई भी सीरीज गिवन हो और उसके फ्रॉम लास्ट हमें कोई टर्म nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो उसका एक फार्मूला होता है, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है वो है 7। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जो हमारा लास्ट टर्म है उसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू देखिए हमें गिवन है 184 एंड d की वैल्यू देखिए हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 - 7 दिस इज इक्वल्स टू 3। ओके ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला राइट करेंगे nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ सीरीज सॉरी एंड ऑफ एपी। ओके, ये होता है हमारा देखिए Tn इक्वल्स टू L - n - 1 इंटू डी। जहां पे देखिए हमारा फर्स्ट टर्म होता है वहां ये लास्ट टर्म हो जाता है, और जहां पे हमारा प्लस होता था प्लस n - 1 इंटू डी, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाता है। ओके ना, अब इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए इसको हम राइट करते हैं यहीं पे, चलिए T7। अब देखिए L का वैल्यू हमारा गिवन है 184 माइनस, यहाँ पे n का वैल्यू है हमारा 7, तो हो जाएगा 7 - 1 एंड d का वैल्यू है हमारा 3। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 184 और ये देखिए ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 184 माइनस 18। सॉल्व करते हैं। अब देखिए 14 से हमारा 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया हमारा 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये भी हो गया हमारा 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज जो हमारा 7th टर्म होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 166। ओके ना, नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 28th है हमारा द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म एन एपी इफ द सम ऑफ द 3 एंगल्स इज ट्वाइस द 4th एंगल देन फाइंड ऑल द एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें 4 क्वांटिटीज को एपी में लेट करना है तो उसे देखिए हम ए एंड डी के फॉर्म में हम कुछ इस तरह से राइट करते हैं। ये होता है हमारा a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। ये देखिए जब हमें 4 क्वांटिटी लेट करना होता है एपी में तो हम इस तरह से राइट करते हैं। 3 क्वांटिटीज राइट करना होता है हमें तो देखिए राइट करते हैं हम a - d, a एंड a + d। राइट, 5 क्वांटिटीज अगर हमें देखिए एपी में राइट करना है तो उसे हम राइट करते हैं a - 2d, a - d, a + d एंड a + 2d। ओके ना, तो ये देखिए हमें नंबर्स एपी में लेट करने के कुछ सिस्टम्स है जिनको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ओके ना, तो चलिए अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। लेट कर लेंगे हम, लेट द 4 एंगल्स आर, ये हो जाएंगे हमारे a - 3d,
ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। अब देखिए हमारा क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल के हमारे ऑल फोर एंगल्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के ऑल फोर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस a माइनस 3d, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल्स टू 360, ये होता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा 3d से 3d कैंसल, d से d कैंसल, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 360 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 90 के इक्वल। तो यहाँ से मैं a का वैल्यू मिल गया 90, राइट। अब हम यहाँ से राइट करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा गिवन है कि स्टार्टिंग के 3 एंगल्स का जो सम है फोर्थ एंगल के ट्वाइस के इक्वल है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देखिए a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम a प्लस 3d, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारा ये d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस a, ये हो जाएगा हमारा 3a एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3d इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 6d, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस देखिए 2a को हम इस साइड प्लेस कर रहे हैं और इस 3d को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3a माइनस 2a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6d प्लस 3d। तो यहाँ से देखिए हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 9d के इक्वल, और a का वैल्यू हमारा जो है ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, ओके ना। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 9d इक्वल्स टू a का वैल्यू है हमारा 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 के इक्वल, ओके ना। यहाँ पे ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें a एंड d की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। अब हम एंगल्स राइट कर लेंगे, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। देन एंगल्स आर, अब ये देखिए हमारा जो फर्स्ट एंगल था वो था हमारा a माइनस 3d, तो अब ये हो जाएगा हमारा देखिए 90 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू है हमारा 10, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 90 माइनस 30, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट हमारा एंगल हो जाएगा a माइनस डी, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 10, दैट मीन्स 80, राइट। सेकेंड एंगल मिल गया, थर्ड को राइट करते हैं हम यहाँ से, इसको हम डिलीट कर लेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा नेक्स्ट एंगल a प्लस डी, ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस 10, दिस गिव्स 100 डिग्री, राइट। एंड थर्ड हमारा फोर्थ एंगल है हमारा a प्लस 3d, ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस 3 इंटू 10, this provide us 90 plus 30, that is 120 डिग्री, राइट। तो ऑल एंगल्स हमारे मिल गए, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, therefore these are 60, 80, 100 and 120। ये देखिए हमारे ऑल एंगल्स मिल गए, ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21 है हमारा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब भी हमें 3 नंबर्स लेट करना है एपी में, तो उनको हम कैसे लेट करते हैं, ए एंड डी के सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में। तो उसी तरह से हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट 3 नंबर्स इन एपी आर, ये हो जाएंगे हमारे देखिए a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, राइट। हमें 3 नंबर्स मिल गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट करेंगे। देखिए हमें कह रहे हैं कि जो सम ऑफ नंबर की जो वैल्यू है -3 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3। यहाँ से देखिए d से d हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a इक्वल्स टू -3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं देखिए a का वैल्यू मिल जाएगा -1, ओके ना। एंड ऑल्सो हमें प्रोडक्ट भी गिवन है, तो इसको भी हम राइट कर लेंगे। एंड ऑल्सो है हमारा a माइनस डी इंटू a प्लस डी का हमारा वैल्यू देखिए गिवन है 8, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर ले, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 माइनस डी
और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 इंटू हो जाएगा हमारा -1 प्लस डी इक्वल हो जाएगा हमारा 8। अभी देखिए -1 प्लस डी है और ये -1 प्लस डी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए इस माइनस साइन का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -8। ये वैल्यू हो गया राइट। अब यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू है डी, सॉरी ये हमने रॉन्ग राइट करा है, सॉरी ये तो देखिए जो हमारा वैल्यू है ये -1 प्लस डी है और ये -1 प्लस डी है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 स्क्वायर एंड माइनस डी स्क्वायर, और इस माइनस का हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा -d स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा -8। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इसको, देखिए ये वैल्यू है जो हमारा ये हो जाएगा 1 और ये -8 है, इस साइड जाकर के हो जाएगा +8, और ये देखिए -d स्क्वायर है, इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा d स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारा डी का वैल्यू हो जाएगा +-3 राइट। हमें डी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। अब हमें नंबर्स जो है फाइंड आउट कर लेने हैं, तो अब देखिए हो जाएंगे हमारे देन नंबर्स आर, देन नंबर्स आर। अब यहाँ पे देखिए हमारे डी का जो वैल्यू है प्लस एंड माइनस बोथ हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम फर्स्ट राइट करेंगे व्हेन डी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा a माइनस डी का वैल्यू उसे फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1 प्लस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 एंड a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 एंड a प्लस डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे -3 हो जाएगा, ओके ना, करेक्ट कर लीजिएगा, ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा -1 प्लस 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 राइट। तो ये तो देखिए हमारे +3 के लिए वैल्यू आ गया डी के। अब हम निगेटिव डी की वैल्यू निगेटिव के लिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हम सेकेंड राइट करेंगे व्हेन डी इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा a माइनस डी का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 3 दैट गिव्स 2 एंड a का जो वैल्यू है हमारा ये -1 ही रहेगा, ओके ना, एंड a प्लस डी का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा -1 माइनस 3 दिस गिव्स -4 राइट। तो आप देखिए जो हमारे नंबर्स है वो राइट कर लेंगे हम, देन नंबर्स आर, ये हो जाएंगे हमारे देखिए -2 -1 -4 और ये हो जाएंगे हमारे -4 -1 और 2, ओके ना। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 22 है हमारा, राम प्रसाद सेव ₹10 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय ₹2.75 if in the nth week his saving becomes ₹59.50 then find n। यहाँ पे देखिए हमें a का वैल्यू गिवन है, ये देखिए हमारा फर्स्ट सेविंग है, ये हो जाएगा हमारा a का वैल्यू, और ये देखिए जो हमारा सेविंग है ये इंक्रीज हो रहा है वीकली, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे देखिए हमारा जो है आफ्टर n वीक्स जो टोटल हमारा इनका सेविंग है ये वैल्यू है, तो ये देखिए हमारा tn का वैल्यू हो जाएगा, हमें n फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेंगे। देखिए a का वैल्यू है हमारा ₹10 एंड d का वैल्यू है हमारा ₹10.75 एंड tn का हमारा वैल्यू है 59.50 एंड n इक्वल्स टू है हमारा क्वेश्चन मार्क। हम जो फार्मूला जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे। सिंस tn इक्वल्स टू होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 59.50 इक्वल्स टू a का वैल्यू है हमारा 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा n माइनस 1 एंड d का वैल्यू है हमारा 2.75। अब ये 10 हमारा यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 49.50 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2.75 इंटू n माइनस 1। यहाँ से देखिए n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49.50 अपॉन 2.75, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं n माइनस 1 इक्वल्स टू
4950 अपॉन 275, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हो जाएगा n-1, इसको देखिए हम डिवाइड करेंगे, इसे हम 25 से डिवाइड करते हैं तो देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 25 वन जा, इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 25 वन जा हो जाएगा 25, रिमेन हमारा बचेगा 24। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 245 दैट मीन्स 9 टाइम डिवीजन जाएगा, तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारे 225। तो यहाँ से हमारा वैल्यू बचेगा 20, ये 200 हो जाएगा, तो 25 8 जा हो जाएगा हमारा 200, और ये हो जाएगा 25 1 जा 25 एंड 25 1 जा 25, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 198 अपॉन 11। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे 11 से, तो देखिए हो जाएगा हमारा 11 1 जा 11 एंड 11 8 जा 88, तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू हो जाता है 18 प्लस 1, दैट मीन्स n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 19। ओके ना, तो ये हो गया हमारा n का वैल्यू, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 23 है हमारा, फॉर एन AP सो दैट TP प्लस T P प्लस 2Q इज इक्वल्स टू 2 टाइम T P प्लस Q। यहाँ पे देखिए हमारा जो pth टर्म है और यहाँ पे P प्लस 2QH टर्म है, इनका सम का जो वैल्यू है ये हमारे P प्लस QH टर्म का डबल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, इसे हमें प्रूफ करना है। चलिए इसके हम प्रूफ को राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली LHS को राइट करेंगे, तो हमें देखिए A एंड D राइट कर लेना होगा, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ APB A एंड D रिस्पेक्टिवली, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम TP फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखिए जब हम TP राइट करेंगे तो TP की हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड TP प्लस 2Q हम राइट करेंगे, तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा A प्लस P प्लस 2Q माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये देखिए हमने 2 वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए एंड हमें TP प्लस Q भी हमें फाइंड आउट कर लेना है, तो इसको भी हम राइट कर लेंगे। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम LHS को राइट करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए जो हमारा LHS है ये है हमारा TP प्लस T P प्लस 2Q। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा TP का वैल्यू है हमारा A प्लस P माइनस 1 इंटू D एंड प्लस TP प्लस 2Q का हमारा वैल्यू है A प्लस P प्लस 2Q माइनस 1 इंटू D, ये हमारा वैल्यू है। अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए A प्लस A हो जाएगा हमारा 2A एंड प्लस यहाँ पे देखिए जो टर्म है हमारे यहाँ पे D कॉमन है, तो इसमें हम D कॉमन करके राइट कर लेंगे, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी P माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस P प्लस 2Q माइनस 1 इंटू D, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2A प्लस, यहाँ से देखिए P प्लस P हो जाएगा हमारा 2P, और ये हो गया हमारा प्लस 2Q, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू हो जाएगा हमारा D। ओके, अब यहाँ से देखिए हम 2 कॉमन कर सकते हैं, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2A प्लस, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। राइट, अब देखिए हम पूरे एक्सप्रेशन में से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, बिलो रीजन में आपको सीन नहीं होगा। ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हमारा इक्वल है TP प्लस T P प्लस 2Q के इक्वल। राइट, अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो देखिए हमारे ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी A प्लस, इसको हम करली ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम लोग मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, ये हो जाएगा हमारा P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 से हमारा वैल्यू जो है TP प्लस Q के इक्वल है। राइट, तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, TP प्लस T P प्लस 2Q एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स TP प्लस Q के। राइट, और ये देखिए हमारा वैल्यू जो है RHS के इक्वल हो गया, LHS को हमने यहाँ पे राइट करा था। ओके ना, तो ये वैल्यू जो है हमें जो प्रूफ करना था ये हो गई प्रूफ हमारी। ठीक है, तो यही आप देखिए इसको हम राइट कर लेंगे,
प्रूव। और ये देखिए हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।